फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है साथियों। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो आपका रीट का ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि ये पर्टिकुलर खाली रीट स्टूडेंट्स के नहीं है, अगर कोई दूसरे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो वो लोग भी देख सकते हैं, बिकॉज मैथ्स तो सब में कॉमन होता है। आज हम चल रहे हैं बहुभुज, पॉलीगन। बहु बहुत सारे, भुज मतलब भुजाएं, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। बहुभुज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन? पॉली मींस मेनी और गन मीन्स साइड्स। ग्रीक वर्ड है जहां तक मुझे लगता है। और हिंदी में अगर चलें तो बहु मतलब बहुत सारे, भुज मतलब भुजाएं हो। तो बहुभुज की जो परिभाषा लेंगे हम ये लिखेंगे कि भाई दो तो हो नहीं सकती, तीन या तीन से अधिक घिरी हुई बंद आकृति। अब यहां मैं एक शब्द लिखना भूल गया हूं, तीन या तीन से अधिक घिरी हुई। अब तीन या तीन से अधिक क्या होगा? तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। बहुभुज इंग्लिश में अगर बोले कि 3 or more than 3, a closed shape 3 or more than 3 by, यानी a closed shape by 3 or more than 3 line segments, okay, is called polygon. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई तीन या तीन से रेखाखंडों से मोर देन 3 अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सबसे 3 ही अगर लेवें तो एक रेखाखंड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये देखो ट्राइंगल बन गया। कोई दूसरी उठाओ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चतुर्भुज बन गया। एक ये हो गया, 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 एक हो गया, ये भी एक बहुभुज है। ठीक है, ये देखिए, ये भी एक बहुभुज ही है। ठीक है, रेखाखंड चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अब रेखाखंड क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, किरण, हालांकि रेखा में रेखा कोण में लूंगा, किरण रेखाखंड और रेखा, ठीक है। बोले तो रे लाइन सेगमेंट, हालांकि रे को हटाओ, लाइन और लाइन सेगमेंट को समझा देता हूं, वो ज्यादा अच्छा है। लाइन, पहले तो लाइन, बोले तो रेखा। तो ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से, दोनों किनारों से अनंत तक जाए, जिसके कोई एंड, अंतिम छोर नहीं हो, अंतिम किनारा नहीं हो, आगे से आगे बढ़ती जाए, रेखा कहलाती है। और रेखा का खंड रेखाखंड कहलाता है। क्या है? रेखा का खंड। रेखा को टुकड़े करो, रेखा का खंड ये टुकड़े किया, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक फिक्स कर दिया, वो रेखाखंड कहलाइए। 3 या 3 से अधिक रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या? बहुभुज कहलाती है। ठीक है, और बढ़ाओगे तो ये चतुर्भुज बन जाएगा, और बढ़ाओगे तो कोई और आकृति आ जाएगी, और बढ़ाओगे तो आकृति ये बढ़ती चली जाएगी, कोई भी नई आकृति बनती जाएगी। क्लियर? बस बट कंडीशन क्या है? रेखाखंड होना चाहिए। अब बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन? ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, बहुभुज के प्रकार। तो बहुभुज के जो प्रकार की हम बात करें तो बेसिकली मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। 4 मेनली ये लेते हैं, एक तो उत्तल और दूसरा अवतल। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव, भाई ग्लास आपने पढ़ा होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब डिफरेंस क्या होता है? सॉरी, कॉनकेव उत्तल में ईच इंटीरियर एंगल, दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ईच इंटीरियर एंगल मतलब कि प्रत्येक अंतःकोण जो होगा 180 से क्या होगा? कम होगा, लेस देन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। यहां इसका जस्ट उल्टा, एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल,
एटलीस्ट कम से कम एक अंतःकोण क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा। क्लियर, कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से होगा। एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, दैट्स कॉल्ड अवतल या कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। अब एग्जांपल ले लो भैया, ले लो ट्राइंगल, ले लो क्वाड्रिलेटरल, ले लो कुछ भी ले लो भैया, ये लो पेंटागन ले लो, ठीक है। इसमें लेते हैं एग्जांपल, ये लीजिए, दिख रहा है आई होप। इसमें देखो एक एंगल, इंटीरियर एंगल ये हो गया मोर देन 180, क्योंकि 180 तो यहीं जाके अटक जाएगा। चीज क्लियर है, ये समझ में आया। एक डिफरेंस ये होता है, इसके डायगोनल जो होंगे, डायगोनल जिसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण, अंदर की तरफ हो गए, इंटीरियर साइड में डायगोनल्स विकर्ण अंदर की ओर होंगे। मतलब ये देखो, कोई भी डायगोनल उठा लो, सब इंटीरियर साइड में होंगे, कोई भी डायगोनल लो, बट इसके विकर्ण कम से कम एक विकर्ण क्या होंगे, बाहर की तरफ, और एटलीस्ट वन डायगोनल इज एक्सटीरियर साइड ऑफ अ फिगर। ध्यान रखना, कम से कम एक विकर्ण बाहर की ओर होगा, आउटर साइड ऑफ द फिगर। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ उत्तल और अवतल, ये हो गया उत्तल अवतल। फिर आता है सम और विषम। उत्तल के अंदर ये आते हैं सम और विषम। उत्तल बहुभुज को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, सम और विषम। उत्तल बहुभुज बोले तो कॉनकेव था ना, कौन भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, केव, पॉलीगन। टू टाइप्स हो गए, एक तो सम बहुभुज जिसको इंग्लिश बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन, और दूसरा विषम बहुभुज जिससे बोलेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना। अब सम बहुभुज क्या होगा, इसका प्रत्येक साइड मतलब ईच साइड एंड ईच एंगल्स आर इक्वल। प्रत्येक कोण एवं प्रत्येक भुजाएं बराबर होंगी। ऐसा बहुभुज या उत्तल बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण व प्रत्येक भुजा बराबर हो या समान हो। इसमें बराबर नहीं होती है, इसमें प्रत्येक कोण व भुजा बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, वर्ग बोलते स्क्वायर। ईच साइड एंड ईच एंगल आर इक्वल, बट हियर ईच साइड एंड ईच एंगल आर नॉट इक्वल। ओके, वर्ग देखिए, स्क्वायर ध्यान से समझना, मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑल साइड्स आर इक्वल, प्रत्येक भुजा बराबर, ईच एंगल 90 डिग्री, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। स्क्वायर, इज दैट क्लियर। ट्राइंगल, और ट्राइंगल में कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोले तो समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। यहां इसका उदाहरण लो, रेक्टेंगल बोले तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण तो बराबर हो गए, मतलब एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, प्रत्येक कोण बराबर हो गया, ईच एंगल इज इक्वल, बट ईच साइड इज नॉट इक्वल, सारी भुजाएं बराबर नहीं है, तो किस में आएगा, विषम में आ जाएगा। ये ले लो सम चतुर्भुज, बोले तो रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट ईच एंगल इज नॉट इक्वल, सारी भुजाएं बराबर नहीं। पैरेललोग्राम ले लो, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट सारे एंगल आपस में इक्वल नहीं होते। ये विषम बहुभुज बोले तो इरेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इनकी अपनी अपनी कुछ स्पेशलिटी है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सम बहुभुज के पूछे जाते हैं,
रेगुलर पॉलीगन के। तो रेगुलर पॉलीगन की स्पेशलिटीज क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करना आसान हो जाएगा। समबाहुभुज बोले तो रेगुलर समबाहुभुज क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब कि अंतः कोणों का योग। दूसरा, एन भुजा वाले बहुभुज के एन कोण होंगे, जितनी भुजाएं उतने ही कोण। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ एन साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन एंगल्स। जैसे 10 साइड से तो 10 एंगल्स होंगे, 9 साइड से 9 एंगल होंगे। ठीक है। दूसरा, सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब कि प्रत्येक बहिष कोणों का योग कितना होगा, 4 समकोण के बराबर। 9 चौक 36, 360 डिग्री। 4 समकोण का मतलब 4 राइट एंगल, समकोण का मतलब 360 डिग्री। क्लियर। अब समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण निकालो। ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 अपॉन एन। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जितनी साइड होंगे उतने ही एंगल्स होंगे, तो नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड कर देंगे। मतलब प्रत्येक बहिष्कोण निकालने का फॉर्मूला, बहिष्कोण इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। एन यहां क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। साइड से बोल सकते हो, एंगल से बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर है ना। तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर है। हाँ, एक ध्यान रखना, किसी भी एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, पॉलीगन के अंदर वन एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। जैसे कि सपोज ये पॉलीगन हो गया, ये देखो, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इधर ले लो, इन दोनों का सम 180 डिग्री, कहीं भी कोई भी ले लो। जैसे ये लिया हमने, ठीक है ना, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल निकला, ये इंटीरियर, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सम ऑफ वन इंटीरियर एंगल एंड वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक इंटीरियर दिया है, दूसरा एक्सटीरियर पूछा है, तो आप निकाल सकते हैं। भुजाओं की संख्या निकालनी है, आप इसी फॉर्मूले में चल सकते हो। भुजाओं की संख्या देखो, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, तो भुजाओं की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन प्रत्येक बहिष्कोण, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इक्वल होता है। यू नो दैट। ठीक है जी, अब क्या बचा है जी, बस अब सारे हो गए। जैसे एक क्वेश्चन बोल दिया गया, कोई समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक बहिष्कोण कितना है, 45 डिग्री। एक समबाहुभुज, एक रेगुलर पॉलीगन जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो मुझे नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, तो बस सीधा सा फंडा है, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स के लिए क्या बोलते हैं, प्रत्येक बहिष्कोण, मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल डिवाइड कर दो, तो बस नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी, नंबर ऑफ साइड्स। अब तो आसान है, चलो भाई काट दो, 9 5 45 और 9 चौक 36, ये कितने हो जाएगा भाई, 8। तो 8 आंसर आ गया, सही है, डन। आई होप दिस वन इज क्लियर। सो ये सारे बेसिक पार्ट हो गए। और बहुभुज के अंतः कोणों का योग अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो क्या हो जाएगा जी, जल्दी से बताओ, n-1 इंटू 180 डिग्री, सॉरी n-2 इंटू 180 डिग्री, याद रखना, n-2 इंटू 180 डिग्री।
ये तो हमने योग निकाला, अगर प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो n से डिवाइड कर देंगे आप। सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, सम बहुभुज का प्रत्येक इंटीरियर एंगल, अंतःकोण मीन्स ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, क्या हो जाएगा n-2 into 180 upon n. These are the basic concepts. These are the basic concept of पॉलीगन। पॉलीगन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैं ऑलमोस्ट सारे कवर कर चुका हूँ मेरे अकॉर्डिंग। अब अगले लेक्चर में मैं एक और वीडियो लूंगा, हालांकि बहुत सिंपल टॉपिक है, सीधा सा टॉपिक है, एक आधे क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं और इजी गोइंग है, इससे मार्क्स लाना बहुत इजी है। तो अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम इस रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है, जिन फॉर्मूलों को डिस्कस किया है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए भाई, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, छोटी क्लास के भी वीडियोस हैं, तो अपने छोटे भाई बहनों को भी कहिए वो भी देखें चैनल में, क्योंकि उनके काम का भी बहुत है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।